नमस्कार मित्रों। जैसे कि आप देख रहे होंगे आजकल अ, भारत के जो श्रमिक है जो विदेशों में जाके रोजगार करने के लिए बड़े पैमाने पर पासपोर्ट बना करके अप्लाई कर रहे थे, रिक्रूटमेंट एजेंसियों में भाग दौड़ कर रहे थे। दुबई, दोहा, कतर, ओमान और आपके कुवैत और बहरीन वगैरह में। लेकिन आजकल बहुत कम हो गया है। इसका कई कारण है। एक कारण है कि भारत में उपनिवेश बढ़ रहा है, विदेश कंपनियां आके भारत में अपना प्रोजेक्ट खोल रहे हैं, फैक्ट्रियां खोल रहे हैं, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। रेलवे, सड़क, इंडस्ट्री में सब क्षेत्र में भारत अब डेवलप हो रहा है और भारत में उतनी पैसा मिल जाते हैं जितना वो लोग भी नहीं दे सकते। और उनका वो क्या है कि विकसित हो चुके हैं, जितने उनको डेवलप करना था अभी कहीं जैसे कोई मकान पूरा बन जाता है, फिर वो टूट-फूट का, रिपेयरिंग का, मेंटेनेंस का वैसे ही काम रह जाता है और थोड़ा बहुत कहीं कोई थोड़ा-सा कुछ प्रोजेक्ट और बनता है। लेकिन इंडिया में अब इस समय क्या है कि जितनी उपनिवेश करने वाले, जितनी पैसे लगाने वाले देश है, वो सारे इंडिया आ रहे हैं और इंडिया में बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बन रही है, बड़े-बड़े कारखाना खुल रही है। और आपका ये देखिए मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर भी इंडिया का काफ़ी अभी मतलब टेक्नोलॉजी उसमें भी काफ़ी तरक्की कर रही है इंडिया। तो इसी वजह से मेरा यही सुझाव होगा कि भारत का श्रमिक या तो यूरोप कंट्री जाए अगर ज़्यादा पैसा चाहिए, या अगर थोड़ा मीडियम क्लास की है तो दुबई, कतर, गल्फ़ कंट्री छोड़ कर के मालदीव, मलेशिया, सिंगापुर इस एशियन कंट्री में जाए। तो इसमें आपको चाइना हो गया, इधर आपको पैसा मिलेगा। पर दुबई में अगर दुबई में क्या मिलता है, 1000 रुपया एक लेबर को मिलता है, वो भी बड़े मुश्किल से 800 रुपया देते हैं। 800 उनका हो गया, कितना हो गया 10,000, 16-17 हज़ार, 20,000 मैक्सिमम मर पर के कोई 20,000 कमाएगा, उसमें खाएगा और रहना कंपनी दे देता है। और सऊदी में, कतर में, हर जगह यही दिशा है। इसीलिए उन लोगों को अभी कैंडिडेट मिलते नहीं हैं। अब जितने रिक्रूटमेंट सेक्टर में मैं रहा हूँ, मैं काम करता हूँ, मुझे इतना जितनी मुझे नॉलेज है, ये लोग गाँव-गाँव जाके इंटरव्यू करा रहे हैं, लोगों को बहका के, झूठ बोल करके, गलत इन्फॉर्मेशन दे करके पासपोर्ट इकट्ठा कर लेते हैं, फिर पैसा फँसा लेते हैं, फिर मजबूर करके भेज देते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद आदमी को ना खाने का, ना रहने का, ना कोई ऐसी सुविधा है। और प्रॉब्लम इतना है कि गल्फ़ कंट्री में अभी जितने भी जा रहे हैं, आपको पता ही है, सैलरी उतने उससे ज़्यादा इंडिया में मिल रहा है। तो इससे अच्छा अभी मालदीव में काफ़ी डेवलप का हो रहा है काम। और मालदीव में काफ़ी रिक्रूटमेंट एजेंट जो है वो भी अभी काम कर रहे हैं। वहाँ का इमिग्रेशन का भी काफ़ी सहूलियत है। वहाँ कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप सिलेक्शन हो गया, बंदा चला जाता है, आयरलैंड वगैरह बन रही है, कहीं होटल, कहीं रिसोर्ट वगैरह में जॉब मिल जाता है वहाँ। वो अच्छा है क्योंकि $350 तो वो मिनिमम एक लेबर को देता है, खाना रहना वहाँ है। सैलरी कितना भी मिले, खाना रहना वहाँ है। तो $300 एक लेबर को दे देता है। एक स्किल्ड अनस्किल्ड को 300 से लेकर के साढ़े 350 तक यूएसडी अमेरिकी डॉलर मिल जाती है। और उतनी वैल्यू का मालदीव रुपया मिल जाता है अगर डॉलर नहीं देती कोई कंपनी तो। और बाकी खाना रहना वहाँ फ्री है। और बड़े-बड़े कैटेगरी में आपका सिविल सुपरवाइज़र वगैरह या उस रैंक के कोई थोड़ा आ गया तो $500, $600, $700 हो जाता है। इंजीनियर वगैरह 1500, $2000, 2500, 3000, 5000 ऐसे डॉलर उठाते हैं। रिसोर्ट में सबसे बेहतर है, रिसोर्ट में शेफ़ और आपकी फ्लोर मैनेजर, फ्रंट ऑफिस मैनेजर, रिसेप्शनिस्ट, आपकी गार्डनर, आपकी सिक्योरिटी गार्ड, जो रिसोर्ट में काम करते हैं। टेक्निकल फील्ड में जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, एसी मैकेनिक, डक्ट फिटर, डक्ट फैब्रिकेटर और आपका फायर का जो भी काम करने वाले हैं, ये सारे जितना, और मेसन, शटरिंग कारपेंटर, एसी मैकेनिक, एचवीएसी मैकेनिक, फ्रिज मैकेनिक, ये सब जितने टेक्निकल लोग हैं उनको अच्छा सैलरी मिल जाता है। 350 से लेके 550, 600 तक मिल जाता है, ओवर टाइम अगर मिल जाती है। प्लस रिसोर्ट और होटल का ये भी काम है कि वो इंसेंटिव देते हैं, जिसको वहाँ पे सर्विस चार्ज बोला जाता है। तो उसमें भी $200-300, $150 ऐसे एक्स्ट्रा मंथली जिस टाइम बिजनेस होता है होटल वालों की, रिसोर्ट वालों के, उस टाइम 350, 300, $250 तक ये लोग सर्विस चार्ज जो इंसेंटिव वो भी मिल जाती है। तो इससे काफ़ी आपको बेनिफिट हो जाता है, खर्चा इतना है नहीं। लेकिन जितना दुबई का और आपका कतर का और सऊदी के और बहरीन के और
आपकी ओमान के इतना सैलरी उतना टिकट, उनका इमिग्रेशन रूल बहुत कड़ा है, बहुत टाइट है। उनका पासपोर्ट वो का गम का मेडिकल कराते हैं, गम का मेडिकल वाले भी इतना वो फेल कर देंगे, 10 बार दौड़ाएंगे, फिर वही पास, जो फेल को भी पास करा देते हैं, लेकिन 10 बार दवाई खिलाएंगे। आजकल एक अभी बीच में हुआ था, कुवैत का वीज़ा आने के बाद मेडिकल होता है, और गम का वालों को पता है अगर हम मेडिकल डिले कर देंगे, वीज़ा खराब हो जाएगा कैंडिडेट का, तो वो क्या करते थे, फेल कर देते थे। फिर क्या होगा, फिर ऐसे आरोप लगे हैं, मैं इसको पुख्ता सबूत नहीं दे सकता, मैं इसको प्रमाणित नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा मैं फील्ड में रहा हूँ, ये सब खबर होती है, ये अंदरूनी होती है, तो कोई दिखा के तो करता नहीं। लेकिन फेल होने के बाद कैंडिडेट बिल्कुल वरीड हो जाता, क्या करूँगा, मैंने मेडिकल करा दिया, 10-12 हज़ार का जो भी उधर खर्चा कर दिया, अब ये अगर नहीं होगा, मेडिकल फिट नहीं होगा, तो मेरा वीज़ा खराब हो जाएगा। इतना दिन के आशा करके वीज़ा मिल जाता है, तो वो क्या करते हैं, फिर लालच देते हैं, फिर दवाई खाते हैं, फिर 15 दिन दौड़ते हैं, फिर वो मेडिसिन खाने के बाद बोलते हैं तुम्हारा अब ठीक हो गया, फिर दोबारा मेडिकल होता है, फिर दोबारा पैसा जाता है। गरीब लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। मैं असंगठित मजदूर कल्याण समिति में रहा हूँ और इसका काम कर रहा हूँ। मैं इन लोगों को दर्द को समझ सकता हूँ, इनकी परिवार की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जिस प्रकार इनके साथ गलत हो रहा है गल्फ भेजने के नाम पर, इस पे भी सरकार को थोड़ा सा नज़र देना चाहिए। मेडिकल पे जो पाबंदी लगा रखा है, ये बिल्कुल गलत लगा रखा है। ये गम का स्लिप काटेगा, वहाँ जाएगा, वहाँ मेडिकल बनाएगा, फिर ये गम का वाले उसको रुलाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेडिकल गवर्नमेंट करके खुद, क्योंकि रोजगार दे नहीं पा रहे उस देश में। अगर बेरोजगार आदमी कहीं बाहर जा रहा है, उसका मेडिकल फिट रिपोर्ट का पैसा कम से कम गवर्नमेंट उठाए, इसका वीज़ा का पैसा गवर्नमेंट उठाए, टिकट का गवर्नमेंट उठाए, कम से कम वन टाइम उसको इतना हेल्प कर दे। वो जो पैसा देगा उसमें से टैक्स आ रहा है, वो भी तो एक बेटा है देश का, कमाने जा रहा है, देश के लिए कमाने जा रहा है, फॉरेन करेंसी देश में आएगा। इस बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। वैसे मेरा यही सलाह है, कतर, दुबई, ओमान और सऊदी वगैरह में जाने से अच्छा एशियन कंट्री की तरफ अगर असंगठित मजदूर जो भी है, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, ध्यान दें तो उनके लिए बेहतर होगा। इसमें बहुत अच्छा इनकम भी है और सहूलियत भी है, जाने के झंझट नहीं है, मेडिकल वगैरह में इतना दार दूर नहीं है। भाई मेडिकल फिट हो, किसी भी नॉर्मल मेडिकल से करके आप अपना फिट हो गए, आप निकल गए। ये जो तामझाम दुकान खोल के यहाँ बैठे हुए हैं, जो लोग गल्फ मेडिकल के नाम पर पब्लिक को, गरीब जनता को लूट रहे हैं, बार बार लूट रहे हैं, इनकी दुकान पे शटर डालना ज़रूरी है और शटर डलनी चाहिए। बहुत ज़्यादा बेईमानी हो रहा है। मेरा यही सलाह है कि सैलरी जब ज़्यादा मिल रहा है, मालदीव जैसे कंट्री है, मलेशिया है, सिंगापुर है, और इधर यूरोप का इसराइल भी अभी ले रहा है। इसराइली इंडिया से बहुत आदमी ले रहा है, और 2 लाख रुपये, 2 लाख के करीब मजदूर जाएंगे ऐसा हमने सुना है, और 10 हज़ार तो हमारा मेरठ जोन से जाएंगे। तो इतना उत्तर प्रदेश सरकार भी इस पे काम कर रही है ताकि मजदूरों को रोजगार मिले, और दूसरे दूसरे सरकार भी काम कर रहे हैं, कई स्टेट का सरकारें काम कर रही हैं। और असंगठित मजदूरों से ये भी है, इस पे थोड़ा फोकस करें, क्या पता उनकी लक खुल जाए। इसमें 1.5 लाख 1 लाख से ऊपर ऊपर का सैलरी है और खर्चा इतना है नहीं, सरकार है, कभी फ्री में भी ले जा सकता है, कभी या तो कुछ चार्ज लगेगा, उसमें लिखा हुआ वीज़ा स्टैंपिंग का, मेडिकल का, इंश्योरेंस का चार्ज लगेगा, लेकिन इतना तो नहीं लगेगा ना, कोई लूटेगा तो नहीं। और गवर्नमेंट भेज रहा तो पूरी 0% रिस्क है, कोई टेंशन भी नहीं है। तो इस पे असंगठित मजदूर भाई लोग थोड़ा ध्यान दें, ताकि अगर आप खर्चा करके जा रहे हो, परिवार छोड़ के जा रहे हो, देश छोड़ के जा रहे हो, इतना अपना समय अपना पैसा लगा रहे हो, तो कम से कम उतनी उसी हिसाब से पैसे मिलने चाहिए। अगर आप गल्फ़ जा रहे हो, उतनी इंडिया में तनख्वाह, उतनी गल्फ़ में सैलरी है, उतनी इंडिया में है, तो जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा तो देश में ही काम करो, देश में बहुत काम है।